जिन्होंने दान किया है कि जननी जने तो एड़ो जन के दाता के सूर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बुर्डक परिवार को जिन्होंने ये जमीन दी। संगत कर लो निर्मल संतरी मारी हेली आवागमन मिट जाए रे। कल तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ और आज बंसीदास जी महाराज के नाम से हॉस्पिटल हो रहा है। के इस हॉस्पिटल के शिलान्यास के अवसर पर हमारे सभी केंद्रीय मंत्री और सभी यहाँ पधारे हैं। वो भी बंसी वाला है, ये भी बंसी है, उनका नाम बंसी है। भाई जी या तो अम्बेडकर ही करियो है नाम पूरी दुनिया में, हमारे सांगलपति महाराज री धुनी नाम अमर कर रही है। और साधु है तो ये देश है और देश है तो हम सब है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। चिकित्सा का क्षेत्र में भी एक बड़ो संस्थान जो है अठे बंसी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो ओमदास जी महाराज सामाजिक सरोकार की भूमिका के अंदर बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं। हर आने वाला व्यक्ति जो है इस बुर्डक परिवार के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए इनको धन्यवाद देगा। बाबा बंसीदास जी हॉस्पिटल और 3.5 बीघा 3.25 बीघा और भी बाद में 4 बीघा भी बिन कर दी। पहली भी 3 बीघा है जगह पे जमीन दे चुका है। आज के टाइम पर जठे लोग एक इंच खातर राड करे है, बठे बाबा सांगलिया धोनी के साथ में मिलकर के एक हॉस्पिटल को निर्माण कर रहा है। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। पहले तो आप सभी पूरे भारतवासियों को, सनातनियों को हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना और बधाई कि कल तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ और आज बंसीदास जी महाराज के नाम से हॉस्पिटल हो रहा है। वो भी बंसी वाला है, ये भी बंसी है, उनका नाम बंसी है। और साधुवाद इस बात का है कि पूज्य महाराज जी बंसीदास जी महाराज का ऐसा भाव था कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई रो काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये आज सार्थक हुआ है सांगलिया धुनी पर, ये बंसीदास जी महाराज के नाम से हॉस्पिटल बन रहा है। तो आने वाली सदियां याद रखेगी। और ये हॉस्पिटल की नींव नहीं है, ये वो नींव है जो जिन्होंने दान किया है कि जननी जने तो एड़ो जन के दाता के सूर, मैं तो रीजे वाजड़ी मती गमाजे नूर। तो निवेदन यह करता हूँ कि अभी बीज समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी ऐसे दातार बेटे हैं, जमीन भी देने के लिए तैयार बेटे हैं और जरूरत पड़े तो अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार बेटे हैं। ये आज सार्थक हो गया। बिल्कुल महाराज जी बी टाइम के ऊपर सांगलिया धोनी वो काम करती जथा एजुकेशन को हो, बीज बी टाइम पर रोक्यो जब लोग है पूरी जानता भी को नहीं, चाहे स्कूलिंग वो चाहे कॉलेज वो भी टाइम के ऊपर काम करवा लाग्यो। और आज हॉस्पिटल जखा कमाई ना लोग यहाँ सोचा कि जठे महंगी आपाओ क्यों इलाज हुए, बिजगा के ऊपर बंसीदास जी के नाम पर हॉस्पिटल और शिक्षा के साथ में दोनों। भाई जी या तो अम्बेडकर ही करियो है नाम पूरी दुनिया में, हमारे सांगलपति महाराज री धुनी नाम अमर कर रही है। जो अम्बेडकर साहब भी टेम रो करियो, एक संविधान बना करके भारत ने एक एकता रो काम करियो है। एडो ही काम हमारे सांगलपति धुनी महाराज ओमदास जी महाराज भी कर रिया है और वहां को नाम पूरी दुनिया में और हर जिला में छायोड़ो है। महाराज जी सब बड़ी बात आ है कि एक संत जब यान को काम करे तो लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक हो जावा चीज। बिल्कुल साधु ही है, साधु माई बाप है, साधु ही इस देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो साधु ही आगे आएंगे तो ही ये विश्व गुरु बनेगा। और साधु है तो ये देश है और देश है तो हम सब है। तो आज ये उदाहरण बन गया है सांगली धुनी कि एक कदम हॉस्पिटल के लिए ही नहीं बढ़ाया, उन्होंने शिक्षा के प्रति भी लोगों को जागरूक किया। और दूसरी बात, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये भी नारा यहाँ से शुरू हुआ। बिल्कुल। अब एक थकाली विजया भजन वाली लाइन के हिसाब कौन सी लाइन आज के लिए परफेक्ट बैठा है? आज के लिए आई बेटे थारी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, ईश्वर के कारण जोग फकीरी धारी। सफल कमाई वही है जो राष्ट्र के काम आवे, सफल कमाई वही है जो समाज सेवा में काम आवे, सफल कमाई वही है जो गौ माता के काम आवे। इसलिए ये भजन गाऊंगा, थारी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी,
ओ भरतरी थारी ईश्वर के कारण जोग फकीरी धारी। ये असली फकीरी या तो राजा भरतरी ने ये फकीरी धारण करी जो राष्ट्र के लिए पूरा जीवन दिया है, या फिर ओमदास जी महाराज। और जना ही क्या है कि संगत करो रे निर्मल संतरी। हाँ, अभी मंत्री जी ने भी गाया था, निर्मल करो संत संगत करो निर्मल संतरी मारी हेली थारो जन्म मरण मिट जाए। बहुत बहुत आभार। के इस हॉस्पिटल के शिलान्यास के अवसर पर हमारे सभी केंद्रीय मंत्री और सभी यहाँ पधारे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बुर्डक परिवार को जिन्होंने ये जमीन दी, और ओमदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम के उन्होंने ये बीड़ा उठाया और एक अच्छा हॉस्पिटल तैयार होगा, जिससे कि यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। आज के टाइम पर लोग 1 इंच जमीन गोंदे बैठे, जब तो उनका धन्यवाद दे रहे हैं। गाड़ी पीछे रहे। बिल्कुल। तो आपने साथ में डिप्टी सीएम बेरवा जी आ और वे बताई कि बहुत बुर्डक परिवार को आभार जतायो है कि वे अति जमीन है जो कि हॉस्पिटल के लिए दी है। अठा की सांगलिया धुनी है, लगातार शिक्षा के मायने काम करती है ये, लेकिन अब हॉस्पिटल भी एक सांगलिया की तपोभूमि बाबा लक्कड़दास जी महाराज से लेके आज तक केवल धर्म की नहीं, संस्कृति की रक्षा की नहीं, अब लोक कल्याण का भाव सु शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र में सामाजिक सरोकार का अन्य काम, सामाजिक समरसता स्थापित करने खातर बहुत योगदान करियो है। और बी क्रम में आज गादीपति ओमदास जी महाराज खुद का गुरु की स्मृति में वो अस्पताल की नींव रखी है, और मैंने पूरा भरोसा है कि इन अस्पताल के बनबासों जिन तरह से शिक्षा का क्षेत्र में अठे इन खीमादास जी बाप जी और लादूदास जी महाराज जो स्कूल और कॉलेज शुरू किया बी के कारण जो प्रगति हुई, उन्हीं तरह से इन पूरा क्षेत्र में चिकित्सा का क्षेत्र में भी एक बड़ो संस्थान जो है अठे बनसी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। पैतृक गांव में आर किसी को लाग रहा है, मतलब पैतृक स्थान है, मेरे परदादा का पीठ है, तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता है। बहुत बहुत आभार। पीठ है और एक ऊपर लगातार शिक्षा के मायने तो काम होता है, लेकिन अब हॉस्पिटल है जो आम लोगों के लिए की साबु काम करसी और की साबु कतो फायदेमंद रहसी। देखो, ओमदास जी महाराज सामाजिक सरोकार की भूमिका के अंदर बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हुए इन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया अपने गुरुदेव की स्मृति के अंदर। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और जिस तरह से वो कार्य करते हैं उनके प्रति अगाध श्रद्धा का भाव लोगों के मन में रहता है। श्रद्धा का भाव इतना रहता है कि उनको किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से वो स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए इतना बड़ा हॉस्पिटल की आज जो नींव रखी है, निश्चित रूप से इस इलाके के लोगों को आने वाले समय के अंदर बहुत फायदा मिलेगा। और ओमदास जी महाराज किसी भी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या अन्य सामाजिक सरोकार की भूमिका के अंदर वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जय साहिब की। जी टाइम पर लोग सोचता को नहीं शिक्षा के बारे में, भी टाइम पर हटे स्कूल स्थापना, कॉलेज की स्थापना करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाए। देखो, अब बहुत बड़ी बात है कि जी टाइम कोई सोचा भी को नहीं करतो। बी समय अब तो बड़ो महाविद्यालय आप जठे खड़े, हाँ तो बड़ो महाविद्यालय है, स्कूल है, छात्रावास है, और अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ गई। बहुत बहुत बधाई दूं, शुभकामना। एजुकेशन के मायने सांगलिया धुनी लगातार काम करती आई, लेकिन अब जबकि वो बोला गया मानव सेवा और वो अस्पताल के माध्यम कहीं लगे लोगों ने बहुत फायदो मिलसी, एक मानव धर्म ने बहुत ज्यादा फायदो मिल। बोल संगपति महाराज की जय हो। सांगलिया धुनी माता की। ऐसा है कि संत जब अपना घर बार छोड़ के जब भगवान वस्त्र चोला धारण करता है तो जनहित के लिए जीता है। बिल्कुल। तो वैसे जो सांगलिया पीठ रही है ये जनहितार्थ के लिए जो कार्य कर रही है, पहले एजुकेशन में की, अब जो अस्पताल, जो 100 बेड का अस्पताल बनाने जा रहे हैं महाराज श्री जी, तो ये बहुत ही जो इस क्षेत्र की आम जो जनता है, आम वर्ग को इसमें बहुत सुविधाएं मिलेगी, उनकी सेवा होगी। तो हमेशा संत परहित के लिए कार्य करते हैं। तो महाराज जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया और परहित का ये कार्य जो कर रहे हैं हॉस्पिटल का, बहुत अच्छी महाराज जी सोच है। और आज जो शिलान्यास हुआ हॉस्पिटल का, तो ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की बहुत सारी जनता का उद्धार होगा और कल्याण होगा।